नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राजस्थान में आज भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज भी 20 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं श्रीगंगानगर में तेज सर्दी के कारण 10 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। सीकर और जयपुर सहित कई जिलों में आज भी बादल छाए रहे, जबकि 4 जनवरी से राज्य में कोल्ड वेव चलने और न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के कुछ शहरों में तो दिन और रात में सर्दी एक समान रही। श्रीगंगानगर में गुरुवार को सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। जयपुर, अलवर, बीकानेर, चूरू में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। गुरुवार देर शाम होने के साथ ही उत्तरी जिलों में कोहरा पड़ना शुरू हो गया। नए साल की शुरुआत से ही सर्दी के साथ कोहरा परेशानी बढ़ा रहा है। बीकानेर जिले में ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े ऑटो और पिकअप को टक्कर मारते हुए 8 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। एक्सीडेंट नापासर थाना क्षेत्र में भारतमाला हाईवे पर देशनोक नौरंगदेसर मार्ग पर हुआ। जानकारी के अनुसार देशनोक नौरंगदेसर मार्ग पर ऑटो पलट गया था। ऑटो को उठाने के लिए पिकअप को बुलाया गया। इस दौरान घटनास्थल पर 8 लोग मौजूद थे। सभी लोग ऑटो को खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, तब स्पीड में आए ट्रेलर ने ऑटो और पिकअप को टक्कर मारते हुए इन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में राजूराम जाट निवासी लूणासर चूरू, सुनील गोदारा निवासी बड़दिया चूरू, सुनील बिश्नोई निवासी रासीसर बीकानेर और राजेश जांगीर निवासी झीनी झुंझुनू की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लुधियाना के वर्धमान ग्रुप के मालिक एसपी ओसवाल से 7 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने गिरोह के सदस्य अर्पित राठौर को कानपुर से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि अर्पित राठौर ही वह व्यक्ति था जिसने इस गैंग में रूमी कालिका को शामिल किया था। इससे पहले असम से गिरफ्तार की गई रूमी कालिका को 10 दिन के रिमांड पर लिया गया था। वह उन फर्जी बैंक खातों को संचालित कर रही थी जिनमें ठगी की रकम भेजी गई थी। 22 दिसंबर को ईडी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम में 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई डिजिटल सबूत और दस्तावेज बरामद हुए। ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर जाली अदालती दस्तावेजों के जरिए एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड़ रुपए ठगे थे। कुल रकम में से 5 करोड़ 24 लाख रुपए पुलिस ने सफलतापूर्वक ट्रैक कर वापस करवा लिए थे। जयपुर के जोटवाड़ा स्थित मेरी पहल एनजीओ में 18 लोगों को बंधक बनाकर रखने के मामले में अब सरकारी सिस्टम की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल 2 सप्ताह पूर्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जयपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इन बंधकों को आजाद करवाया गया था। जांच में सामने आया है कि जिस आश्रम में यह अमानवीय कृत्य चल रहा था, उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पिछले करीब 3 साल से मोटा अनुदान दिया जा रहा था। जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से आश्रम को किराए के नाम पर हर माह करीब 90,000 रुपये दिए जा रहे थे। वहीं वहां रखे गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2,500 से 3,000 रुपये प्रति माह की दर से राशि स्वीकृत थे। इसके बाद आश्रम में लोगों को सम्मानजनक जीवन और आज़ादी के बजाय यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था। कोटा जिले में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों में 2 वर्षीय डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समन्वय कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार पात्र अभ्यर्थी निर्धारित वेबसाइट pre-dealedras2026.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पूर्व उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का अध्ययन करने की सलाह दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। अधिसूचना में बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। जयपुर में सड़क हादसे ने 2 मजदूरों की जिंदगी छीन ली, जबकि एक मजदूर गंभीर घायल होकर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हादसा कालाडेरा बस स्टैंड से रिको औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग पर शनि मंदिर से पहले जांगीड़ कृषि फार्म के पास हुआ। स्कूटी बाइक की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों के सवार 4 मजदूर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए।
हादसे में सभी चारों मजदूर सड़क पर उछलकर गिर पड़े। इस दौरान पीछे से आए ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना पर घायलों को एम्बुलेंस से कालाडेरा सीएचसी पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को छुट्टी दे दी, जबकि 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर के एसएमएस के लिए रेफर किया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निवासी 41 वर्षीय विपिन कुमार शर्मा की रास्ते में मौत हो गई, जबकि पश्चिम बंगाल निवासी 35 वर्षीय राकेश विश्वास ने चोमू के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 21 से 30 जनवरी के बीच में आयोजित होनी है, लेकिन कैंडिडेट्स को परीक्षा की तारीख और शहर की सूचना जारी नहीं हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन्हें जारी करने के लिए जनवरी के पहले सप्ताह का समय दिया है। ऐसे में 1-2 दिन में ही यह जारी हो जाएगी। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार एनटीए ने यह साफ कर दिया था कि 21 से 30 जनवरी के बीच में परीक्षा होगी। इस बार ऑनलाइन आवेदन में 14,25,000 फॉर्म नंबर जारी किए गए हैं। फॉर्म नंबर और पंजीयन में काफ़ी अंतर रहता है। रजिस्ट्रेशन इससे करीब 80 से 90 हज़ार की संख्या में कम रहते हैं। इस हिसाब से करीब 13,30,000 रजिस्ट्रेशन पहले जनवरी सेशन में हो गए हैं। इतने विद्यार्थी एग्जाम देंगे। सभी को एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप का इंतजार है। हरियाणा के डबवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर लोन के नाम पर करीब 1,50,00,000 रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया। मोहाली स्थित कंपनी CNH इंडस्ट्रियल कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ यह ठगी खुद कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। पुलिस ने मामले में रिलेशनशिप मैनेजर समेत 3 आरोपियों को नामजद करते हुए केस दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कंपनी के अधिकृत डीलर से 29 ट्रैक्टर लोन पर निकलवाए। बाद में ये ट्रैक्टर न तो संबंधित खरीदारों को मिले और न ही उनकी कोई जानकारी सामने आई। जब लोन की किस्तें टूटने लगी तब कंपनी को पूरे मामले की भनक लगी। इस मामले में कंपनी के कलेक्शन स्टेट हेड जसवीर यादव निवासी हिसार की शिकायत पर डबवाली शहर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जनवरी 2026 एक महत्वपूर्ण महीना साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को पचपदरा में स्थापित HPCL राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। यह परियोजना न केवल राज्य के इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी गर्व का क्षण है। राज्य सरकार ने इसे राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर बताया था। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार साझेदार है। यह 9 मिलियन टन प्रति साल क्षमता वाली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस परियोजना का शुभारंभ राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि होगा। नागौर जिला मुख्यालय के नर्सिंग कॉलेज में विद्यार्थी और प्रिंसिपल आमने सामने हैं। आरोप है कि प्रिंसिपल छात्राओं पर दोस्ती का दबाव बना रहे, छात्राओं को रात में मैसेज कर रहे हैं, यहां तक कि निजी जानकारियां व फोटो वायरल करने की धमकियां भी दी। अब चैटिंग फोटो भी सामने आए हैं। छात्राओं ने बताया कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। प्रिंसिपल दबाव बना रहे हैं कि जो वो कहें वही करें, अन्यथा प्रायोगिक परीक्षा सहित कॉलेज से भेजे जाने वाले अंक कम मिलेंगे। पिछले 5 महीने में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी 9 बार कलेक्टर व SDM को ज्ञापन दे चुके हैं, मगर कार्रवाई नहीं हुई। छात्राएं बोली अगर उनके साथ कुछ हुआ तो वो जीने की स्थिति में नहीं रहेंगी। इसको लेकर छात्र छात्राएं कलेक्टर से मिले। वही प्रिंसिपल रामलाल सुथार का कहना है कि उन्होंने किसी छात्रा से चैटिंग नहीं की, न ही किसी पर किसी तरह का दबाव बनाया। कुछ छात्र मिलकर राजनीति कर मेरे खिलाफ माहौल बना रहे हैं। राज्य स्तरीय समान अर्धवार्षिक परीक्षा तो निर्धारित पाठ्यक्रम के बिना ही करवा ली गई थी। अब समान वार्षिक परीक्षा में पाठ्यक्रम पूरा करने की कवायद है। हालांकि इस समय स्कूलों में शीतकालीन अवकाश चल रहा है, इसलिए 25 दिसंबर से शिक्षण कार्य बंद हैं और 6 जनवरी को स्कूल खुलने के साथ ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब शिक्षकों को 25 दिनों में ही शेष रहे पाठ्यक्रम को पूरा कराना है। इसके लिए शिक्षा निदेशक ने समय सीमा भी बांध दी है। इसके बाद रिवीजन पर जोर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा समय से पहले आयोजित कराई गई थी। अब वार्षिक परीक्षाएं भी समय से पहले आयोजित करने के लिए पाठ्यक्रम 31 जनवरी गत दिनों शिक्षा निदेशक सीताराम तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।